एक बार नेता ने भेड़ से वादा किया कि मैं जीत जाऊंगा तो तुम सभी को एक एक कम्बल दिलाऊंगा। तो भेड़ का छोटा सा बछड़ा था, उसने उसकी माँ से पूछा कि क्यों माँ, नेताजी जीत जाएंगे और ये अपने को कम्बल दिलाएंगे तो उस कम्बल की रूह कहाँ से आएगी। अब देखिए उसकी माँ क्या जवाब देती है, ये मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी और बहुत ही अच्छी कहानी बनने वाली है, ताकि आप इसमें एंड तक बने रहिए। मैं हूँ रीना झालावाड़, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इसी पे आपको एक से एक कहानी मिलती रहेगी, बढ़ के कहानी मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जब रावण माता सीता का हरण करके लेके गया था, उस समय भगवान श्री राम बंदरों को क्यों लेके गए, मनुष्य को वहां पे युद्ध करने के लिए क्यों लेके नहीं गए? क्योंकि रावण इतना ताकतवान था कि रावण से बड़े बड़े राजाएं डरते थे, थर्राटा माना उन्हें उसे देख के देवताएं डरते थे, इतनी रावण में ताकत थी। अब देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम चाहते तो बड़े बड़े राजाएं पहले भी थे, उन्हें भी लेके जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि राजा उस टाइम पे कहाँ थे, भगवान श्री राम तो राजा थे। अब देखिए, राजा नहीं होते तो जब माता सीता से विवाह किया, वहां पे धनुष को तोड़ा और माता सीता से विवाह किया था, उस समय वहां पे आप सभी ने देखा होगा कि कई प्रकार के वहां पे राजाएं थे। भगवान चाहते तो नंगे पैरों से नहीं घूमते और जंगल में नहीं रहते, वो चाहते तो किसी भी राजा के वहां चले जाते थे और राजाओं से मदद लेके माता सीता को लेके आ सकते थे। पर भगवान श्री राम को पता था कि राजाएं भी मनुष्य ही है और मनुष्य के अंदर कूट कूट के लालच भरा हुआ होता है। अगर राजाओं को लेके जाता है तो आधे राजाएं तो वहां पे ही रह जाते उस चांदी सोना को देख के, आधे राजा माना आधे मनुष्य तो रावण की तरफ हो जाते थे। ये तो आपने महाराणा प्रताप में भी देखा होगा कि कहीं ऐसे राजाएं थे जो मुगल की ओर थे, और महाराणा प्रताप क्या करते, कहते हैं ना कि अपने ही छुरी झोंकते हैं, अपने ही तो छुरी झुकाते हैं। अब देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम बंदरों को क्यों लेके गए? बंदरों को इसीलिए लेके गए कि बंदर को सिर्फ खाने का चाहिए, फल फ्रूट चाहिए। बंदरों को कोई लोभ लालच नहीं होता है, और जितनी बंदरों में ताकत होती है उतनी मनुष्य में ताकत आज भी नहीं है। आज भी दो बंदर आ जाए और 10-12 वहां पे व्यक्ति खड़े होंगे तो उन सभी को वो दो बंदर भगा सकते हैं, क्योंकि बंदर में आज भी वो ताकत है। अब देखिए, भगवान श्री राम ने जब युद्ध किया और वो माता सीता को रावण हरण करके लेके गया, ये तो अपन सब जानते हैं कि वो माता सीता की सिर्फ परछाई थी, और भगवान श्री राम तो साक्षात नारायण का रूप है। वो तो चाहते तो एक दिन में माता सीता को लेके आ सकते थे, उन्हें युद्ध करने की और रावण से लड़ने की जरूरत कहाँ थी। ये एक सीख थी, और ये एक सिखाने के लिए अपने मनुष्य के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया, और युद्ध करके किस प्रकार से लड़ा जा सकता है और किसका सहारा लेना चाहिए। अब देखिए ना, भगवान श्री राम ने जानवरों का सहारा लिया, माना जानवरों का राज होता था, पहले बंदरों का भी राज होता था। बंदरों में भी राजा होते थे। आपने देखा होगा कितने कितने महावीर माना शूरवीर थे, नल नील जैसे वहां पे थे, बाली सुग्री जैसे, हनुमान जी जो कि अनन्य भक्त है भगवान श्री राम के, उन्होंने, और उन सभी वानर सेना ने उनके साथ युद्ध किया, और युद्ध करके रावण को मार के, और वो भी चाहते तो एक दिन में युद्ध करके माता सीता को वापस ला सकते थे, परंतु अपने को सीख मिलती नहीं। भगवान श्री राम वनवास नहीं बिताते। क्या अपन मनुष्य इतना दुख देखना पसंद करते थे? अपन यही कहते हैं ना कि जब भी अपने में दुख आने लग जाए तो अपन यही उदाहरण देते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 साल वन में रह के उन्होंने वनवास काटा है, और अपन इतना सा दुख नहीं उठा सकते।
परंतु उसमें एक सीख और थी जो कि बहुत खास है कि उन्होंने मनुष्य को लेके रावण से युद्ध लड़ने नहीं गए, क्योंकि मनुष्य आज भी लालची है। मनुष्य पहले भी लालच था, कुछ ना कुछ लालच भरा हुआ होता है। सोने की लंका देख के तो कहीं सारे मनुष्य वहां पे सोने को इकट्ठा करने में लग जाते थे, युद्ध कौन लड़ता? तो भगवान श्री राम ने जानवरों का सहारा लेके, माना बंदरों का सहारा लेके वहां पे युद्ध क्यों लड़ा? कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। भाई भाई में अगर प्रेम नहीं रहता तो क्या वो 14 साल वन में बिता सकते थे? नहीं ना, नहीं बिता सकते थे, क्योंकि पहले ऐसा कोई लालच नहीं था। वो तो साक्षात भगवान थे। उन्होंने मनुष्य की योनि लेके मनुष्य जैसा ही कष्ट क्यों उठाया, ये बताने के लिए उठाया कि मनुष्य चाहे जो कर सकता है, परंतु दिमाग से कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। आज देखा है धर्म के नाम पे एक तरह से युद्ध शुरू हो गए। पहले सिर्फ एक धर्म था, हिंदू धर्म,